हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें कुछ सीक्वेंस दी गए हैं, उनमें यह पहचानना है कि वो उनमें से कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी के फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। तो हमें इसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और राइट करने हैं अगले 3 टर्म्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट पे लिखा हुआ है, आपके पास है 2 4 8 16। 2 4 8 16। देखिए, इसका फर्स्ट टर्म है आपके पास 2, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 8 एंड फोर्थ टर्म है 16। आपको पता है कोई भी सीक्वेंस एपी होगी कब, जब उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। डी इक्वल टू हमने निकाला a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। इसी तरह हमने a3 माइनस a2 निकाला, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। देखिए, जो a2 माइनस a1 है वो डज नॉट इक्वल टू आया है a3 माइनस a2 के। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा देन वो एपी सीरीज नहीं होगी, एपी सीक्वेंस नहीं होगा। सो द लिस्ट ऑफ नंबर not a form of AP। जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये नंबर लिस्ट ऑफ नंबर जो दिए गए 2 4 8 16, वो AP नहीं है। अब देखिए इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपके पास लिखा है 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। ठीक, तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास a1 2, सेकेंड टर्म क्या है इसका 5/2, थर्ड टर्म कितना है 3 एंड फोर्थ टर्म कितना है 7/2। देन कॉमन डिफरेंस निकाला d, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 देखिए 5/2 माइनस 2, 5 माइनस 4/2 कितना आ गया 1/2। ठीक, अब ऐसे ही आपने निकाला कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2, तो 3 माइनस 5/2, 3 2 जा 6 माइनस 5/2, तो आपको क्या मिल गया 1/2। देखिए जो a2 माइनस a1 है वो a3 माइनस a2 के इक्वल है। So it is an AP। तो ये क्या है, AP है। और अगर यह AP है तो हमको इसके अगले क्या करने हैं, 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। इसके अगले 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए 4 टर्म्स हो गया, 5th टर्म निकालना है। तो क्या होगा a प्लस 4d। तो a कितना था आपके पास, फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 2 4। ठीक, इसके बाद आपको कौन सा टर्म निकालना है, 6 टर्म a प्लस 5d। a क्या है 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो 2 प्लस 5/2, 2 2 जा 4 प्लस 5/2 कितना आ गया 9/2। 7th टर्म a प्लस 6d, तो 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से आ गए, 4 9/2 एंड 5। तो लिख दीजिए नेक्स्ट 3 टर्म
next three terms are 4,9/2 and 5। कर लीजिए, देखकर ध्यान से करिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो बताइएगा। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। ठीक, तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना है, a1 कितना है, -1.2। सेकेंड टर्म देखिए कितना है, -3.2। थर्ड टर्म कितना है, -5.2 एंड फोर्थ टर्म कितना है, -7.2। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। d इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, a2 a1। तो a2 a1 आपने निकाला, -3.2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -1.2, देन -3.2 प्लस 1.2 कितना आ गया, -2। ऐसे ही आपने a3 a2 निकाला, तो a3 कितना है, -5.2 माइनस का 3.2, तो -5.2 प्लस 3.2 सेपरेट करेंगे कितना आएगा, -2। देखिए a2 a1 जो है वो a3 a2 की क्या है, इक्वल है। मीन्स कहने का है कि ईच प्लेस पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, इक्वल आ रहा है। सो इट इज एन AP। तो ये कैसा है, AP है। तो अब इसके आपको नेक्स्ट थ्री टर्म्स चाहिए, तो A5 निकालना है। A5 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 4D। तो A कितना है आपके पास, -1.2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है, -2। तो आएगा -1.2 और -8, तो माइनस का 9.2। अब 6 टर्म निकालना है, तो A प्लस 5D। तो A की वैल्यू कितनी है, -1.2 प्लस 5 इंटू -2, -1.2 -10, तो आ गया -11.2। एंड द सेवन टर्म क्या है, A प्लस 6D। तो -1.2 प्लस 6 इंटू -2, तो -1.2 -12, तो माइनस का 13.2। तो आपको जो नेक्स्ट डी टर्म्स मिल गए हैं वो मिल गए हैं -9.2 -11.2 -13.2। Hence, next three terms of an AP, three term of an AP are -9.2, -11.2 and -13.2। देख लीजिए ध्यान से। अब बेटा देखिए फोर्थ पार्ट पे देखिए क्या लिखा है, -10 -6 -2 +2। तो A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, -10, A2 सेकेंड टर्म कितना है, -6, थर्ड टर्म कितना है, -2 और फोर्थ टर्म कितना है, 2। ठीक, तो आपने कॉमन डिफरेंस निकाला, A2 A1 -6 -10, तो -6 + 10 क्या आ गया आपके पास, 4। आपने ऐसे A3 A2 निकाला, -2 -6 देन -2 + 6
कितना आ गया 4। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, ईच प्लेस पर इक्वल आ रहा है। तो सिंस a2 minus a1 equal to a3 minus a2, therefore it is an AP। तो ये क्या है, AP है। अगर AP है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से 3 टर्म्स फाइंड करने हैं आपको, a पाइप, a पाइप को क्या लिखोगे, a प्लस 4d। फर्स्ट टर्म क्या था आपके पास, -10 प्लस 4d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो -10 प्लस 16 कितना आ गया 6। a6 a प्लस 5d, a कितना था बेटा -10 प्लस 5d की वैल्यू कितनी है 4, तो -10 प्लस 5 4 जा 20, कितना है आपके पास 10। a7 a प्लस 6d, a की वैल्यू -10 प्लस 6 इंटू 4, -10 प्लस 24, 6 4 24, तो कितना आ गया 14। सो नेक्स्ट 3 terms of an AP are 6, 10 and 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए, 6, 10 एंड 14 कर लीजिए। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट में देखिए लिखा है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना आया 3, सेकेंड टर्म देखिए कितना आ रहा है 3 प्लस √2, थर्ड टर्म कितना आ रहा है 3 प्लस 2 √2 एंड फोर्थ टर्म देखिए कितना आ रहा है 3 प्लस 3 √2। ठीक, तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम, a2 माइनस a1, तो a2 क्या था हमारे पास 3 प्लस √2 -3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आया √2। ऐसे ही a3 माइनस a2 कर लीजिए बेटा, तो 3 प्लस 2 √2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 माइनस √2, सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा बेटा √2। ठीक, तो सिंस a2 minus a1 equal to a3 minus a2, therefore it is an AP। तो ये क्या हो गया AP हो गया। तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, कौन कौन से, a5, a प्लस 4d, a क्या आपके पास 3 प्लस 4d की वैल्यू कितनी है √2, तो आपके पास आएगा 3 प्लस 4 √2। a6 a प्लस 5d, तो a कितना था आपके पास 3 प्लस 5 इंटू √2, तो आपके पास क्या आएगा बेटा 3 प्लस 5 √2 एंड 7 टर्म a प्लस 6d, तो a कितना है 3 प्लस 6 इंटू √2, तो आपको मिल जाएगा 3 प्लस 6 √2। Hence next 3 terms of an AP, next 3 term of an AP are 3 plus 4 √2, 3 plus 5 √2 and 3 plus 6 √2। ध्यान से देख लीजिए बेटा। अब बेटा देखिए 4 का 6 पार्ट 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स 2, इसका फर्स्ट टर्म क्या आपको मिल गया 0.2,
सेकेंड टर्म कितना मिल गया 0.22, थर्ड टर्म कितना मिल गया 0.222 एंड फोर्थ टर्म मिल गया 0.2222। ठीक, तो अब हमने कॉमन डिफरेंस निकाला a2 माइनस a1, तो देखिए 0.22 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। a3 माइनस a2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.222 माइनस 0.22 करेंगे तो आएगा 0.002। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, नहीं है, और जब नहीं है तो इट हैज नॉट एन एपी या इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तभी ये एपी सीरीज होगी। आप देखिए सेवन पार्ट में लिखा है आपके 0, -4, -8, -12, 0, -4, -8, -12। तो अब आपने देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 0, अब इसका सेकेंड टर्म देखिए -4, थर्ड टर्म देखिए -8 और फोर्थ टर्म कितना है -12। अब आपने कॉमन डिफरेंस निकाला, क्या करते थे a2 माइनस a1 -4 -0 तो -4 आ गया, a3 माइनस a2 -8 और माइनस ब्रैकेट -4 तो -8 + 4 -4। सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर देखिए कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो क्या होता है एपी, इट इज एन एपी, वो क्या हो गया एपी। अब अगर एपी है तो आपको इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने हैं, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन कौन से होंगे a5 को क्या लिखोगे a + 4d, तो a कितना है 0 + 4, d की वैल्यू कितनी है -4 तो -16, a6 a + 5d, तो 0 + 5 × -4 तो 5 को हो जा 20, a7 तो a + 6d, 0 + 6 × -4 6 को हो जा 24 तो -24। Hence next three terms of an AP are कौन कौन से टर्म होंगे -16, -20 एंड -24। देखिए ध्यान से, अब देखिए बेटा 8 पार्ट -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। फर्स्ट टर्म इसका क्या है -1/2, सेकेंड टर्म कितना है -1/2, थर्ड टर्म कितना है -1/2 एंड फोर्थ टर्म कितना है -1/2। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 -1/2 माइनस ब्रैकेट -1/2, तो -1/2 + 1/2 कितना आ गया 0। आपने a3 माइनस a2 कर दिया तो भी आएगा -1/2 + 1/2 क्या हो गया 0। तो सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, therefore it is an AP। तो ये क्या हो गया AP हो गया। अगर AP है तो इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने हैं, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने के लिए a5 a + 4d, तो
a कितना है आपके पास -1/2 और d कितना है 0, देन आ गया -1/2 a6 a plus 5d, then -1/2 plus 5 into 0, तो -1/2 and a7 a plus 6d, -1/2 plus 6 into 0, तो क्या आ गया -1/2। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ जाएंगे आपके पास -1/2 -1/2 और -1/2। अब देखिए बेटा इसका 9 पार्ट में देखिए लिखा है 1 3 9 27। ठीक, तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, सेकेंड टर्म कितना है 3, थर्ड टर्म कितना है 9 एंड द फोर्थ टर्म कितना है 27। देखिए आपके पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म पता है आपको, आपने क्या किया d निकाला कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 के लिए 3 माइनस 1 किया आपको मिल गया 2, आपने a3 माइनस a2 किया तो a3 माइनस a2 में देखिए 9 माइनस 3 कितना आ रहा है 6। सिंस a2 माइनस a1 जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या है a3 माइनस a2 है, मींस कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं है, therefore it is not an AP। तो यह AP सीरीज नहीं है, और जब AP नहीं है तो हम इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी नहीं फाइंड कर सकते। देख लीजिए बेटा, अब बेटा देखिए फोर्थ का 10 पार्ट लिखा है a 2a 3a 4a। तो देखिए इसका बेटा फर्स्ट टर्म क्या हो गया a, सेकेंड टर्म कितना हो गया 2a, थर्ड टर्म कितना है 3a एंड द फोर्थ टर्म कितना है 4a। ठीक, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म कॉमन डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1 2a माइनस a आएगा, a3 माइनस a2 3a माइनस 2a क्या आ गया a। तो सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल है, देयरफॉर इट इज एन AP। तो ये क्या हो गया AP हो गया। अब आपको नेक्स्ट थ्री टर्म चाहिए तो a5 निकालना है, a प्लस 4d a1 प्लस 4d, तो a1 क्या होता है हमारा a प्लस 4d की वैल्यू कितनी आई है a, तो a प्लस 4a क्या मिल गया 5a। ठीक, सिक्स टर्म a1 प्लस 5d, a1 क्या है यहाँ पर a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है a प्लस 5a 6a a7 टर्म निकालते हैं a1 प्लस 6d, तो a1 कितना है a प्लस 6 इंटू a, तो a प्लस 6a क्या आ गया 7a। तो आपको नेक्स्ट थ्री टर्म्स मिल गए 5a 6a और 7a। अब देखिए बेटा इसका 11 पार्ट ध्यान समझिएगा, रूट में दिया गया है √3 लिखा हुआ है a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4, 11 नंबर ये है। तो जब 11 नंबर में लिखा हमने a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4, तो इसका फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है a स्क्वायर, थर्ड टर्म है a क्यूब और फोर्थ टर्म कितना है a टू द पावर 4। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं a स्क्वायर माइनस a, कॉमन क्या है a बचा a माइनस 1, a3 माइनस a2 थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर कॉमन है बचा a माइनस 1। देखिए कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, अगर या तो a स्क्वायर यहां लिखा होता यहां a लिखा होता, या तो यहां a स्क्वायर लिखा हो तो दोनों जगह a स्क्वायर हो जाएगा, या दोनों जगह a हो तो नहीं लिखा है, तो लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 does not equal to a3 minus a2, therefore it is not an AP। तो यह AP सीरीज नहीं है।
देख लीजिए बेटा। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है √2, √8, √18, √32। तो √2 तो ऐसा लिखा रहेगा, √8 को लिख सकते हैं आप 2√2 क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। √18 को लिख सकते हैं 9 2 जा 18, तो 3√2, 16 2 जा तो 4√2। ठीक, तो इसका फर्स्ट टर्म देखिए आपको मिल गया √2, सेकेंड टर्म मिल गया आपको 2√2, थर्ड टर्म मिल गया आपको 3√2 एंड फोर्थ टर्म मिल गया 4√2। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस निकालिए a2 माइनस a1, तो 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा √2। a3 माइनस a2, 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा √2। देखिए दोनों में कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है, therefore it is an AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल है। क्या है √2, तो AP सीरीज है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स चाहिए आपको a5, a प्लस 4d, तो a कितना था √2 प्लस 4 इंटू √2, तो आया √2 प्लस 4√2 5√2। इसको लिख सकते हो √50, कि क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया था तो √50 लिख दिया। a6, a प्लस 5d, तो √2 प्लस 5 इंटू √2, √2 प्लस 5√2, 6√2 √72। a7, a प्लस 6d, √2 प्लस 6 इंटू √2, तो √2 प्लस 6√2 7√2 √98। देखिए 7 अंदर जाएगा 49 होगा, 49 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4। देखिए 49 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 1 9, तो 98 आ गया। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपके पास क्या है √50, √72, √98 कर लीजिए। अब बेटा देखिए 13 पार्ट लिखा है √3, √6, √9, √12। ठीक, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या मिला आपको √3, सेकेंड टर्म क्या मिला √6, थर्ड टर्म क्या मिला √9 एंड फोर्थ टर्म क्या मिला √12। कॉमन डिफरेंस निकालिए d इक्वल टू a2 माइनस a1 देन √6 माइनस √3। देखिए √6 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2 माइनस √3, क्या कॉमन है √3, बचा क्या √2 माइनस 1। अब a3 माइनस a2, तो √9 माइनस √6, √9 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3। कॉमन क्या है √3, बचा क्या √3 माइनस √2। देखिए सिंस a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एंड AP। तो ये क्या नहीं है AP नहीं, और जब AP नहीं है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 14 नंबर देखिए 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना है a1 कितना है 1 स्क्वायर 1, a2 कितना है 3 स्क्वायर, a3 कितना है 5 स्क्वायर, a4 कितना है 7 स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं हमने सबसे पहले यहां पर किया 1 का कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं d इक्वल टू a2 माइनस a1
तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 3 माइनस 1, तो 4 इंटू 2 8 आ गया। हमने इसके बाद a3 माइनस a2 किया, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 प्लस 3 5 माइनस 3, 5 और 3 8, 8 टू जा 16 आया। देखिए कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, 8 इंटू 2 16, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। सिंस a2 माइनस a1 does not equal to a3 minus a2, therefore it is not an AP, तो यह एक AP सीरीज नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तभी AP सीरीज होगी, अदरवाइज AP सीरीज नहीं होगी। अब देखिए इसका 15 टर्म, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक ऐसे दिया गया है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो हमने क्या किया, a1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, a2 इक्वल टू 5 स्क्वायर, a3 इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, a2 माइनस a1, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 प्लस 1 5 माइनस 1, तो 5 1 6 इंटू 4 6 4 जा 24। a3 माइनस a2 निकाला, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 प्लस 5 7 माइनस 5, 7 प्लस 5 12 इंटू 2 24। देखिए कॉमन डिफरेंस हर एक प्लेस पर इक्वल आ रहा है, तो therefore a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। Since a2 minus a1 equal to a3 minus a2, therefore it is an AP। तो ये क्या हो गया, AP हो गया। अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं फाइंड करने, a5 क्या होगा, a प्लस 4d, तो a कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 4d कितना है 24, तो मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस 4 4 16 1 17, 4 4 16 1 7, 4 4 16 की 6 कैरी 1 4 2 8 1 9 96 197। ध्यान से देखिए आपको क्या मिल गया यहाँ पर 97। देखिए यहाँ पर एक टर्म लिखना भूल गए हैं, यहाँ 73 था, तो 4 टर्म कितना है 73 है। अब 6 टर्म देखिए a प्लस 5d, a है 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24, तो 1 प्लस 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2 5 टू द 10 12 121, एंड द 7th टर्म a प्लस 6d, 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 6 4 24 की 2 6 टू द 12 और 12 टू 14 145। तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल गए 97 121 और 145।